शांति। ओम शांति। मीठी बहनें भाई ओम शांति। मीठा बोला तो भी नहीं बोला, सभी ने नहीं बोला। कान देख रहे हो, क्या सोच रही हो, सब कोई भी मिस नहीं करे। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। हमारी बॉम्बे की बहनें सामने बैठी है अभी। अच्छा, शांतिवन में इतने सुंदर स्नेह मिलन में किस शब्दों में बात करूं। कितना अच्छा स्नेह मिलन है। एक दो को देख, हर्षित रहने का नेचुरल स्वभाव हो जाता है। स्व की भावना ऐसा स्वभाव बना देती है। कहने का भाव अर्थ ये है, हर एक अपने दिल से पूछे, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। मुझे आत्मा को भी बाबा स्मृति दिला रहा है। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये तो दिखा रहा है, पर तुम करना क्या है वो याद दिला रहा है। इसलिए कर्ता बन के भान से परे रहने में श्रेष्ठ कर्म करते भी कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने की धुन लगी हुई है। बिजमन भाई, पहले मैंने सोचा मेरे से क्वेश्चन आंसर करो कोई। हाँ, ऐसी सभा में अंदर क्या करते हैं। साकार में, स्थूल में तो हर एक अपनी ड्यूटीज है। ऐसी ड्यूटी है जो जो अनुसार जो चाहे, जो उसकी ड्यूटी है एक्यूरेट करने से नेचुरल हो गया है। अब प्यूरिटी पढ़ती हूँ, अभी अभी प्यूरिटी मेरे हाथ में थी थोड़ा समय। निमित्त बना है, कितनी उन्नति हुई होगी। वो 3-4 दिन जो प्यूरिटी में जो मटेरियल कैसे तैयार करना है, बुद्धि, तो ये भी हर एक का काम मैं नहीं कर सकती, जो भाई कर सकता है। इसलिए मैं कहूँ बाबा मैं ये काम नहीं, बच्ची तू अपना कर, ये अपना कर। न करेक्शन, न कंपटीशन, न क्रिटिसिज्म, ये सब अंदर में संकल्प पैदा ही न होवे।
ये इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम मतलब क्या? हर एक का काम हर एक को ड्रामा प्लान सब कर रहे हैं, लेकिन सभी संपन्न बने ये भावना कहता, बाबा कहता ये रखना अल्लाह है, ये अल्लाह है। ये दृष्टि वृत्ति कीर्ति पहले वृत्ति है सारी। तो पुरुषार्थ में मन के संकल्पों को देख करके वृत्ति देखनी है अपनी। जब मैं गीता पढ़ती थी तो बार बार गीता मन मना भौखे आता था ना, अच्छा लगता था। भगवान भी सुना के जैसी मन मना भव है। अभी भी मैं समझती हूँ, जैसे कराची में हम थे ना, ओम शांति अभी कहते मुख से, कोई थोड़ा नीचे पर तो मन मना भव है, ऐसे प्यार से क्या मन मना भव है। मीठा लगता। भगवान कहता मन मेरे में लगा दो ना। भगवान कहे मन मेरे में लगा दो तो नेचुरल फिर देखा है भगवान में लगाने से मध्याजी भव हो जाता है। पहले मध्याजी भव नहीं आएगा। कोई कोशिश करके देखो। मन मना भव है तो ऑटोमेटिकली इसको गीत बनाने ख्याल बैठा है। गीत बनाने वाला ये है ना, ये कौन बैठा है? मैंने सोचा गीत बनाने वाला बैठा है। ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो जल्दी सुनता है बनाता है गीत। अभी है तो नहीं क्लास में, नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। तो मन मना भव है, मध्याजी भव है। मध्याजी भव यहाँ घुस जाता है, मन मना भव यहाँ हो जाता है। बुद्धि या डोल चल। हम क्या बन रहे हैं, बनाने वाला भी या सामने खड़ा है। क्या बन रहे हैं और अब बन रहे हैं, नहीं कल नहीं बनेंगे, अब बन रहे हैं। तो एक्यूरेट अलर्ट एक्यूरेट रहने से मन मना भव मध्याजी भव दोनों में कमाई बहुत है। सिर्फ मन मना भव होने से चलो मन शांत हो गया, प्रभु मिलन की भटकना छूट गई, वो मेरा हो गया। दूर देश का रहने वाला हमारे देश में हमारे पास आ गया, बहुत दूर देश में रहने वाला अभी हमारे सामने आ गया। तो मध्याजी भव क्यों आया है सामने, याद दिला रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कमल फूल समान से रहो। और एक एक शब्द में कमल फूल समान रहो, माना न्यारे रहो तो प्यार मिलेगा। जरा भी न्यारेपन की कमी होंगी तो प्यार की शक्ति नहीं खींचेंगे।
वो यहाँ से यहाँ, कोई कहाँ से खींच रहा है, कोई कहाँ से खींच रहा है। क्योंकि तन पुराना है, दुनिया पुरानी है। ऐसी दुनिया में रहते हुए भी हम न्यारे प्रभु के प्यारे। ये कमल फूलों का बगीचा है, बहुत अच्छा। गुलाब के फूल, रोज गार्डन में बैठे हो या कमल के फूल के गार्डन में बैठे हो। रोज गार्डन को तो एक लेकर के ऐसे ले कमल का वैसे नहीं कर सकते। उन लोग का आपस में कलम लग जाता है। मुझे याद है, मैं स्विट्जरलैंड में गई थी। ये हिंदूजा वाले वहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बड़ी खातिरी की। उनकी इच्छा थी तो उसको कोई साइट सीन दिखावे। मैंने कहा मैं कहाँ भी देती जाती नहीं हूँ। कहा एक अच्छी लगेगी तुमको ले जाएंगे। तो वहाँ बहुत अच्छा कमल फूल का गार्डन था। वंडरफुल वंडरफुल, इतना वंडरफुल कमल फूल का गार्डन। परंतु वहाँ पबन खाने का किसी अक्ल नहीं। वहाँ पबन से लटक रहे थे। मैंने कहा ये निकालो, मैं दिखाऊं। पबन उनकी जो कमल की रचना है ना, भले मिट्टी में है पर सारी रचना काम की है। गुलाब के फूल की रचना थोड़ी है, चलो खुशबू ले लो, पर कमल फूल की रचना है। जो रचना होते हुए भी वो न्यारा है। वो कहता नहीं मेरी रचना नहीं है, पर काम की है। एक एक चीज काम की है। बी भी काम का है, लोड भी काम का है, पबन भी काम का है। बहुत अच्छी प्यार से खाते हैं, खिलाते हैं। तो आजकल देखा जाता है, भले गुलाब के फूल जैसे बच्चे बाबा के हैं, कांटों में न कांटा लगाते न लगता। इतने डिटैच और न्यारे हो गए रूहानियत में। परंतु कमल के फूल का न्यारापन, प्रवृत्ति में रहते हुए न्यारापन, कर्म योगी है पर कर्तापन के भान से परे है। तो सारा दिन रात अरे अपने आप से पूछे मैं क्या कर रही हूँ। जो बाबा के माँ वाक्य है वो अमल में लाने से देखा वरदान के रूप में हो गए हैं। अमल में लाने से हो ही गए है। सिर्फ भावना रही है बाबा के, ईश्वर के माँ वाक्य है। ईश्वर के माँ वाक्य बड़े प्यारे लगते हैं। और कोई बात न सुनने चाहते हैं, न जी न सुनते हैं, न बोलते हैं, न देखते हैं। फ्री हो गए, सुनने बोलने देखने से फ्री हो गए। तो क्या हुआ है? अंतर्मुखी सदा सुखी। तो मैं एक क्वेश्चन अपने आप से पूछा, जो बाबा के कभी कभी जो भी बाबा के माँ वाक्य है स्मृति में लाते हैं, तो अभी पूछते हैं बड़े बड़े
साल हो गया। तो मैंने बताई ये बात, पर आज मुझे तेरे घर याद आई। मैं चार्ट देख रही थी, लिख नहीं रही थी, देख रही थी। अपने बाबा को फीलिंग आई मेरे से, ये चार्ट देख रही है। कहा चार्ट देख रही हो? क्लास में कहा किसको दुख तो नहीं देती हो। वो दिन आज का दिन, जैसे बाबा सामने खड़ा है, क्लास में बैठा है, किसको दुख तो नहीं देती हो। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा मन से भी, कोई कितना दुख देवे लेती तो नहीं हूं। तो सबसे बड़ा अच्छा चार्ट रिकॉर्ड, चरित्र ऊंचा, न दुख देना न लेना। तो आज यह मुझे बोला ना क्लास कराना, शारदा ने बोला क्लास कराना, बच्चे तो था ही नहीं, कैसे क्लास कराएंगे। तो क्या, तो मैं कहा क्लास क्या कराऊं, दुख न देना न लेना। जो आज दिन तक थोड़ा भी दुख लेता हो या देता हो, आज से खलास। हाथ उठाओ, कौन सा पहले बताओ। जो होता तो है थोड़ा, थोड़ा होता है ना, दुख होता है ना। किसको दिया या लिया? दिया तो कहेंगे मैंने नहीं दिया, उनको ले लिया, मैं क्या करूं। मैंने दिया नहीं, उसने ले लिया, ये भी नहीं कह सकते हैं। कुछ तो मेरा दुख, कुछ मैंने कुछ कारण से ऐसे बोला है तब दुख हुआ है। पर मैं अगर खबरदार होशियार सावधान हूं तो दुख कोई नहीं करेगा। खबरदार होशियार सावधान। पर कोई दुख दे रहा है तो मैं लूं क्यों? उसके लिए दुख न देना, सच्ची दिल रहम दिल चाहिए। दुख न देना, किसी को भी नहीं देना, कैसी भी आत्मा है। हम कोई ऐसा न बोले जो उसको दुख होवे। अगर समझो हो गया तो फौरन उसका दुख मिटाने का ऐसा ऐसा अंदर वाइब्रेशन हो तो उसका दुख चला जावे। चलो करके हुआ, पर अगर मेरी भावना बड़ी अच्छी है, थोड़ा हो गया उसका मिट जावे, ऐसी भी बुद्धि योगा, हमारा बुद्धि लाइन क्लियर होंगी, शुद्ध होंगी, शुद्ध भावना वाली होंगी, दुख नहीं लेंगे। चलो मैंने दुख नहीं दिया, कहाँ से मिला है? तो भी आजकल बाबा कहता है ऐसी हमारे अंदर शुभ भावना, शुभ वृत्ति होवे। चलो कहाँ से मिला ना, हमारे सामने आया ना, जैसे बाबा को याद करो दुख चला जाता है। ऐसी हमारी वृत्ति, दृष्टि, कीर्ति। जो मास्टर दुखहर्ता, शांति दाता, सुखदाता बन जाए। तो कहते दुखहर्ता, शांति दाता। यहाँ सुखदाता से दुख छूटता है तभी शांति आती है, ऐसे शांति नहीं आएंगी। दुख अंदर खत्म हुआ, सुख संपन्न हो गया, और सदा के लिए सुखी रहने के लिए लक्ष्य रखा है तो वो भी आ गया, स्वरूप हो जाएगा।
लख्यो ओंकार सदा। तो एक बार की बात, बहुत पुरानी बात है, बाबा ने हम लोग का बैठे अंदर से परमात्मा की महिमा जानते हो, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है। पर तो अंदर ही अंदर मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। इसी तरह से जो बाबा ने हम बच्चों में रतन दादी को याद होगा, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसे कोई कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूँ। ज्ञान माना शांत, शांति माना प्रेम। स्वरूप में आ जाए, वो सागर है, मैं स्वरूप में आ जाऊं तो लगेगा इसको ऐसे किसने बनाया, कहना नहीं पड़ेगा वो। लेकिन जो बन जाएंगे तो बनाने वाले का नाम ऑटोमेटिकली बाला हो जाएगा। तो बनाने वाला बाबा है, कैसे बनाता है ये सब प्रूफ है। और तभी मैं कहती हूँ सभी जल्दी जल्दी बन जाए, तब चले वतन के और। क्यों बाबा खींच रहा है। अभी पुरुषार्थ में सच्चाई, रहम, क्षमा भाव जरूरी है। क्षमा भाव, अभी कठोरता जो है ना थोड़े पुरुषार्थ में, तो न खुद को थोड़ा अच्छा जल्दी नरम टेस्टी बना देता है, अच्छा बना देवे, मुस्कुराता हुआ नहीं बना सकता। सच्चाई और रहम, क्षमा नेचुरल भावना में हो। ये ऐसे करता है तो उसको समझाना नहीं चाहिए क्या? ये जो बोल है ना, कठोर वचन है, समझाने की जरूरत नहीं है। दिन प्रतिदिन समझाना कम होता जाएगा, स्वरूप में रहने से सब इजी होता जा रहा है। इसलिए इजी राजयोगी है ना। ओके, ओम शांति, ओम शांति।